अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर पर घर पर बैठे स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर डिले हो जाए या हो सकता है कि आपका ऑर्डर घर पर पहुंचे ही ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर बतौर गिग वर्कर काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स ने हड़ताल का ऐलान किया है। ये हड़ताल क्यों हो रही है, इन लोगों की क्या मांगे हैं और इस हड़ताल से कौन कौन सी सिटीज़ प्रभावित हो रही हैं, ये बताएंगे हमारे साथी विकास। विकास, बताइए कि इस हड़ताल के पीछे क्या कारण है, आखिर क्यों नाराज़ हैं डिलीवरी वर्कर्स? जी, उससे पहले हम ये समझें कि आज क्रिसमस का दिन है 25 दिसंबर। इसके अलावा उन्होंने पहले ही बता दिया है कि 31 दिसंबर को भी वो लोग स्ट्राइक पर रहेंगे। उस दिन वो कोई भी मतलब अपना फ़ोन अलग रख देंगे, बिल्कुल जिस तरीके से ये एसोसिएशन है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है, पहले उसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन GIPSWU, इसके आह्वान पर देश भर में जो गिग वर्कर्स का ये वो है ट्रेड यूनियन है, इसने ऐलान किया है कि आज कोई भी जो डिलीवरी बॉय है वो काम नहीं करेगा, डिलीवरी वर्कर्स काम नहीं करेंगे। आपने बता ही दिया, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो और इसका ताज़ा उदाहरण हमने अपने न्यूज़ रूम में भी देखा जब हमने आज प्लम केक क्रिसमस के मौके पर ऑर्डर करने के लिए प्लम केक ऑर्डर किया। करीब 1 घंटे बाद की डिलीवरी दिखा रही थी, फिर भी हमने किया। और जब 2 घंटे हो गए और हम कॉल कर रहे थे, ना रेस्टोरेंट को लगा ना डिलीवरी पार्टनर को लगा, तब जाकर हमने जोमेटो को कॉल किया, उनसे पूछा तो और उनसे हमने ये कंफर्म भी किया। हमने कहा क्या आपके वर्कर स्ट्राइक पर हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है? तो उन्होंने खूब उसके लिए माफ़ी मांगी, बोले आज कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, वाउचर भी दे देंगे, तमाम ऐसी बातें। तो ऐसे लगभग हर व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की पोस्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल है ये हड़ताल क्यों? हालांकि ये ऐसा नहीं अचानक से कर दिया इन्होंने, एक दिन पहले इन्फॉर्म किया था, बाकायदा कहा था कि भाई हम नहीं काम करेंगे कल। तो यूनियन का कहना है कि जो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन है गिग वर्कर्स की वो काफ़ी ख़राब है। कमाई बहुत कम है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी का रिस्क है और सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बेनिफिट्स की काफ़ी कमी है। उन्होंने कहा कि जो हमारे को टारगेट दिए जाते हैं वो अचीवेबल टारगेट नहीं है, हवाई टारगेट बना दिया गया है और बिना किसी रीज़न के उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और त्यौहार होती है, पीक डिमांड होता है, उस समय उनको कोई एडिशनल सिक्योरिटी या कोई किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। यूनियन की मांग है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो स्पष्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो और ये जिसे वो अक्सर जानलेवा मॉडल बताते हैं, कहते हैं ये 10 मिनट में जो डिलीवरी का जो मॉडल है इसे ख़त्म करना चाहिए। इससे हमारे को रिस्क रहता है क्योंकि 10 मिनट में एक्सपेक्टेशन है डिलीवरी की और नहीं हो पा रही है तो फिर हम पर भी एक्शन होता है। एक्सीडेंट्स के भी एक्सीडेंट के चांस तो बने ही रहते हैं और फिर उनकी रेटिंग ख़राब होती है। बाकी उन्होंने कहा कि कई बार हमारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं बिना हमारा पक्ष जाने, सेफ्टी गियर्स नहीं है, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस नहीं मिलता है, एल्गोरिदम बेस्ड जो उनके साथ भेदभाव होता है और रेस्ट जो है वो उनको नहीं मिलता है कि मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि जब हमने इस तुलना उस तरह से तो नहीं, लेकिन जब इंडिगो की बात आई थी तो एक काम के घंटे निर्धारित थे कि भाई वो विमान उड़ा रहा है तो उसके लिए तय है, गिग वर्कर से तो उसे सुबह शाम जो है झोंके रहो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उनको उनके काम के घंटे तय उस हिसाब से पैसे मिले और जो टेक्निकल जो सपोर्ट मिलता है कंपनी की ओर से वो थोड़ा और मजबूत होना चाहिए क्योंकि उनको अपना कोई पक्ष रखना है कि कोई डिलीवरी बंदा मिल नहीं रहा है, ऑर्डर लेके गए वहाँ पर कोई है नहीं, कोई महिला पुरुष जिसने ऑर्डर मंगाया है, या अनाप शनाप कई बार डिमांड होती है लोगों की कि डाला है ग्राउंड फ्लोर, फिर कहते हैं कि चौथे माले पे देके आओ, यहाँ देके आओ, उस तरह के जो भेदभाव होते हैं। तो उन्होंने मांग की है सरकार से भी और कंपनियों से भी ये मांग की है कि प्लेटफॉर्म कंपनी पर जो रेगुलेशन है उस पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो, लेबर प्रोटेक्शन जो कानून है सख्ती से लागू किए जाएं, गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है वो लागू हो और जो हमारी जो वो है गिग वर्कर एसोसिएशन, इन सब चीज़ों को जो है मान्यता मिले। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लेबर रिफॉर्म की बात हुई थी, वो कोड भी आया था और उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र भी हुआ था। इन सब के बीच आप एक और चीज़ याद करिए, वो ये कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने संसद में इस पर सवाल भी उठाया था और गिग वर्कर्स के हित में कानून बनाने की वो मांग भी कर चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने एक ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय का एक वो भी
वीडियो शेयर किया था। बेसिकली एक इंस्टाग्राम पर थपलियाल जी ब्लॉग नाम से एक शख्स जो है ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट थे, वो उन्होंने एक वीडियो बनाया और जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए मैं दिन का 28वां पैकेज जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ और उसके बाद ये पैकेज डिलीवर करने पे उन्हें 15 रुपये मिले और टोटल जो उनकी दिन भर की कमाई वो दिखा रहे थे उस वीडियो में कि देखिए 762 रुपये 57 पैसे हैं, जो कि 28 डिलीवरी करने के बाद उन्हें और 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद उनको 762 रुपये 57 पैसे मिले और ये काम करने में उन्हें 15 घंटे का वक्त लगा है। तो जब उन्होंने टोटल दिखाया कि 690 रुपये तो उनकी अर्निंग है जो डिलीवर किया उन्होंने 50 किलोमीटर तक 15 घंटे तक की नौकरी की और 72 रुपये इंसेंटिव के तौर पर दिए, तो कुल मिलाकर 762 रुपये 57 पैसे हुए। अगर आप प्रति घंटे के हिसाब से इसको जोड़ें तो महज 52 रुपये प्रति घंटा जो है वो उस डिलीवरी एजेंट को मिले। तो अब इसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए 15 घंटे काम करते हैं ये मिलता है। इसको लेकर फिर राघव चड्ढा ने भी पोस्ट किया कि फिर से वही सवाल उठाया गिग वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहिए और इस तरह से कानून बनाना चाहिए। लोगों ने भी काफ़ी इस पर अपनी राय दी। इन सब के बीच 2-3 और छोटे छोटे फैक्ट हैं वो बता देते हैं। जब हमने उस पर एक वीडियो किया था तब भी हमने ये फैक्ट आपको बताए थे। तो अमेरिका में जो लेबर डिपार्टमेंट है उनका वो कहता है कि पर आवर का जो मिनिमम वेज है 7.25 US डॉलर, इंडियन करेंसी में बात करें आज की डेट में तो करीब 650 या 660 रुपए के आसपास ये अमाउंट बैठता है। वो कहते हैं 1 घंटे का मिनिमम वेज है 660 रुपए। तो वो आ जाते हैं अब दिल्ली में श्रम विभाग कहता है कि किसी भी वर्कर से जो आप काम कराते हैं तो 710 रुपए पर डे की उसे मजदूरी आपको देनी है। तो आप समझिए कि इधर 660 रुपये पर आवर है और यहाँ पर 710 रुपये एक दिन के हैं, मतलब 8 घंटे 9 घंटे जो उस हिसाब से अगर हम देख लें तो इस तरह से चल रहा है, जिस वजह से इन्होंने स्ट्राइक की है। और कंपनी की ओर से किसी भी कंपनी की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी जारी नहीं किया गया। हमने सभी के ट्विटर हैंडल्स खंगाले या उनकी वेबसाइट पर भी हमने विजिट किया। तो अब जैसे जिसके साथ व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो वो फ़ोन कर रहे हैं, तो वो भी दबी ज़ुबान से जब अभी रेस्टोरेंट ऑनर से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि आज तो स्ट्राइक पर है तो आज डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके की बातें अभी सामने आ रही हैं। ये स्पष्ट भी नहीं था क्योंकि आह्वान तो किया गया था, लेकिन स्पष्ट नहीं था कि कौन कौन सी सिटीज़ में जो है ये वर्कर्स स्ट्राइक पर रहने वाले। और बार बार क्योंकि हम गिग वर्कर्स कह रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं कि गिग वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ई-कॉमर्स साइट हैं या फूड डिलीवरी जो साइट्स हैं उन पर टेम्पररी तौर पर ये लोग काम करते हैं। विकास, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि नए लेबर रिफॉर्म्स जो हैं क्या उससे भी इसका कुछ लेना देना है? बिल्कुल। ये जो बात हो रही है कि क्या ऐसे मोमेंट पर ये स्ट्राइक हो रही है, तो कुछ जो पॉइंट्स हैं उस पर हम अगर बात कर लें तो उसमें जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का जिक्र है तो उसमें कहा गया है कि जो ये प्लेटफॉर्म हैं जिनके लिए वो लोग काम करते हैं वो अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% जो है वो सोशल सिक्योरिटी फंड में उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा। तो जैसे यूनियन अभी क्लेम कर रही है कि ये स्ट्रक्चर तो बन गया है लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसको क्रॉस चेक कौन कर रहा है। तो ये वो तमाम मांगे हैं जो शुरुआत से हमने आपको बताई भी कि उनका कहना है कि हमारे वर्किंग आवर थोड़ा सा जो हमारी अनिश्चितता बनी रहती है नौकरी में, कभी भी आए, आज सुबह ऐप लॉगिन किया, हो सकता है शाम को आप वहाँ के एम्प्लॉय ना रहें। तो ये जो है अनिश्चितता बनी हुई है। तो जॉब सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। इन तमाम चीज़ों को लेकर वो कर रहे हैं, इस तरीके से स्ट्राइक पर गए हैं। दीपावली के दिन भी आप याद करेंगे तो कुछ शहरों से ऐसी खबरें आई थी। इस बार तो एक दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि हम क्रिसमस को और 31 दिसंबर जब सब न्यू ईयर की पार्टी में 31st ईव सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी खत्म हो गया तो आपने क्विक एकदम ऑर्डर कर दिया। लेकिन इस बार जो पहले से ही अनाउंस कर दिया है तो व्यवस्था बना के चलनी पड़ेगी सबको, यानी सेलिब्रेशंस जो हैं वो कुछ हद तक अफेक्ट होने वाली हैं। तो ये इस वक्त जो बड़ा अपडेट था वो हमने आप सभी के साथ साझा किया। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम नेहा धमान, हमारे साथ थे विकास और कैमरा के पीछे हैं मोहन। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है।
रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।